Well, today we'll be learning about management as a profession as per Professor Taylor and Professor Fair from PhD. It will be applicable for class 12 students of any boards. Okay, let's begin. किसी भी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन अपना स्पेशल नॉलेज, ज्ञान, टैलेंट और स्किल्स के अनुसार जो सर्विस एंड हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करता है और अपना इनकम को जनरेट करने की कोशिश करता है, इसे प्रोफेशन कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है अपना पेशेंट को। एक प्रोफेसर एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। एक मेकअप आर्टिस्ट डिजाइनिंग और ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हर कुछ संबंधित चीज प्रोवाइड करता है। सीए प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम अकाउंट्स, ये हर एक सर्विस को प्रोवाइड कराता है। क्लर्क इनसाइड ऑफ दिस ऑफिस जितना फाइल्स होता है, इन्वेंटरीज, डॉक्यूमेंटेशंस, हर उस चीज को वो सर्विस टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये होता है फॉर कुछ एग्जाम्पल एज अ प्रोफेशंस का। अ प्रोफेशन इज अ सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। It is based upon some specific knowledge. It is formed of acquisitions, taste of success in the service, not profit earned. इनका मतलब ये होता है कि एक प्रोफेशंस के अंदर आपका इनकम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप उस प्रोफेशंस के अंदर अपना स्किल का बेस्ट कैसे दे पाते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी क्षेत्र में आप कहीं भी फील्ड में हो, उनमें आपका जो स्किल्स है वो बढ़िया होनी चाहिए। और स्किल का एप्लीकेशन जब हो रहा है, आप जब इनसाइड ऑफ दिस प्रोफेशन में हो, तब आपका जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, वो बेहतरीन होना चाहिए। अगर बेहतरीन नहीं होता है तो आप डे बाय डे रोज ग्रो करते चलिए। ये होता है प्रोफेशंस का पहला फंडामेंटल्स, जहां पे इनकम प्राइमरी रीजन नहीं होता है। अपना परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से करना और अच्छा आउटकम प्रोड्यूस करना, ये होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट। नाउ विल बी डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स why professions is so much important and so much important portion of the management systems. Point number 1, स्पेशल नॉलेज। एक डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज होना होता है अपना पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। वो ऑर्डिनरी डॉक्टर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में एक सफ़र का तय होना होता है। इनमें उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज, विशेष ज्ञान और मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ हर एक नॉलेज को गैदर करते चलना है। ये जितना नॉलेज को अपने अंदर रिसोर्सफुल करेंगे, वो अपना प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अपना ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो बेहतरीन माना जाएगा और बेहतरीन होगा भी। इन नेक्स्ट पॉइंट, मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप। मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन आपका मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप पंक्चुअल, टाइमफुल, आपके पास डिसिप्लिन, आपके पास अनुशासन, हर एक चीज़ का आपके पास सिंपैथी, ये सब जो होता है, आपका कमिटमेंट, कन्विक्शन, ये बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप के रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा सिंगर होने से आप बहुत ही ज़्यादा अगर हम्बल रहेंगे, आप में कन्विक्शन दिखेगा, आप डाउन टू अर्थ मेंटेलिटी का अगर पर्सन रहेंगे, तो स्पेक्टेटर्स और जो जनरल पीपल्स होगा वो पहले अपना गायकी से पहले आपका इंसानियत को जज करेगा, जो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, लता मंगेशकर जी बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन उनका मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स हाई होने के कारण वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका चले जाने के बाद भी हमें सदियों तक ये याद रहेंगे कि मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप होना ज़रूरी होता है हर एक किसी प्लेटफॉर्म में, क्षेत्र में, किसी भी प्रोफेशंस में। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये एक एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट वे टू गेटिंग
ट्रेनिंग एंड प्रॉपर एजुकेशंस। एक क्रिकेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशंस की ज़रूरत होता है अपना क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए। पहले जब वो बॉल बॉय होता था तो उस क्रिकेटर को साइड लाइन पे या सपोर्ट स्टाफ के तौर पे असिस्ट करना होता था अपना फ्रंट लाइन प्लेयर को। अब धीरे धीरे उनका स्किल अगर बढ़ता है तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा प्रैक्टिसेस को थ्रू। नेक्स्ट छोटा मोटा मैच खेलना होगा, फिर जाके डोमेस्टिक क्रिकेट होगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है देन आईसीसी विल बी pick up this player for their next performance and they will be giving the next chance। तो ऐसे करके एक छोटा क्रिकेटर धीरे 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 आगे बढ़ता है और ग्रोथ करता है अपना ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस गैदर करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस बिटवीन अर्निंग्स एंड वर्किंग प्रोस्पेक्ट। इसका मीनिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक हलवाई अपना मिठाई को 20 रुपीज़ में बेचता है। हर एक दिन कस्टमर आता है और उनके पास मिठाई को डिलीवर करता है। नाउ किसी भी एक समय में मार्केट प्राइस मतलब रॉ मटेरियल जो परचेस करना होता है बिफोर प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ मिठाई, तो वो कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स बहुत हाई होने के कारण उनको मिठाई बनाने का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो वृद्धि हो जाता है। लेकिन उन्होंने बैलेंस को मेंटेन करते हुए कस्टमर को सेम क्वालिटी का मिठाई प्रोड्यूस करता है विदाउट इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट को इंक्रीमेंट ना करते हुए भी वो अपना मिठाई को सेम प्राइस में बेचता है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि वो हलवाई ने अपना जो मिठाई का प्रॉफिट है वो कम किया लेकिन कस्टमर प्रोस्पेक्ट को सही रखा। इससे वर्किंग सिस्टम्स के अंदर और अर्निंग सिस्टम्स के अंदर बैलेंसिंग सही से बना हुआ होता है। यहाँ पे अर्निंग्स देखी नहीं जाती, कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर का जो परसेप्शन है उसको बनाए रखने के लिए थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो चलता है। तो ये होता है बैलेंस बिटवीन वर्किंग एंड अर्निंग। ओके, किसी भी स्पेसिफिक ज्ञान को सीखना देन उसे वास्तविक जीवन में अप्लाई करने के बाद रोजगार का जो प्रयास की जाती है उसे प्रोफेशन कहा जाता है। आफ्टर 18th centuries there was a massive change in industrial revolutions. Lots of the sections, provisions and law has been changed in that time. Professor Fayol, the old philosopher of the management systems, and Professor F.W. Taylor, the father of industrial management systems, ये दोनों का मानना है कि इंडस्ट्रियल और ओल्ड फिलोसफी फ्रॉम द मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होना था और बहुत ज़्यादा चेंज को ग्रैब करना था। तो उस विषय में थोड़ा पॉइंट को हम नीचे डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर टेलर एंड प्रोफेसर फ्योल both are giving the different type of opinions, but it is related to the industrial ethics and professions during the applications of the systems। थोड़ा बहुत ये डिफरेंस भी है और थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज भी है। प्रोफेसर टेलर हमें बताते हैं कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट में और स्किल्स में और प्रोफेशंस में साइंटिफिक रीजन होना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे इम्पैक्ट और आउटकम बहुत ज़्यादा आता है। प्रोफेसर फ्योल हमें बताते हैं कि जनरल एंड ओल्ड फिलोसफी के अंदर वो साइंटिफिक वे को फॉलो करें या ना करें, लेकिन दोनों ही तरफ में ये कुछ सिस्टम्स होगा उसको पालन करना ज़रूरी होगा। प्रोफेसर टेलर और प्रोफेसर फ्योल ये दोनों ही फिलांथ्रोपी ऑफ द वर्कर के बारे में बताते हैं जो सिमिलर एक लॉज होता है। फिलांथ्रोपी का मतलब ये होता है कि इनसाइड ऑफ द इंडस्ट्री आपका जो वर्कर्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ्स होता है उनको बेहतरीन तनख्वाह, बेहतरीन बोनस और रिलैक्सेशन का जो पॉइंट है जहाँ से उनका वर्किंग करने के साथ साथ मेंटल पीस भी मिलता है, ये सब समय समय में प्रोवाइड करते रहना चाहिए। इससे उनको खुशी मिलती है, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वो
आपके ही इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए और अपना इंडस्ट्री को आगे ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट में प्रोफेसर टेलर वो पहले से इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम्स के आने से पहले वो एक मेटल इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते थे। हाई पोटेंशियल मेटल जो होता है उनको मेल्टिंग करके उसको बेहतरीन शेप देना और यूजेस में लाना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो अपॉइंट थे। अब तब जा देन वो काम खत्म करने के बाद मैनेजमेंट के सिस्टम में आए और मैनेजमेंट सिस्टम्स को कंटिन्यू भी किया। और प्रोफेसर फेवल भी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ही वो काम करते थे। वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी को माइनिंग्स करते हुए डिफरेंट स्कल्पचर, कॉइन्स, हिस्टोरिकल कुछ इमेजेस, इनको उठाना, फिर उनके बारे में कुछ थीसिस लिखना, इतिहास के बारे में हम लोग जान पाते हैं। ये सब जो है ये अपने अपने फील्ड में पहले ये काम करते थे, उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम में ये दोनों आए। तो ये दोनों ही अपना अपना क्षेत्र पे होने से अपने आप को बेहतरीन से रिलेट करके मैनेजमेंट सिस्टम्स का लॉ एंड एथिक्स को राइट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेसर टेलर हमें बताते हैं कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को कैसे डेवलपमेंट करें। उनके अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसमें जो मशीनरी इंस्टॉलेशंस हो रहा है, काम पे अपना स्टाफ को आना पड़ रहा है और टाइम पे उनको छुट्टी मिल रहा है, वो सिस्टम कब वर्क करेगा, कब जाके वो काम होगा, ऑपरेशंस होगा, डिस्टर्ब क्रिएशन कब ज़्यादा होता है, कब काम स्टॉप रखना है और अपने आप अपना सिस्टम्स को कंटिन्यू करना है, ये सब जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आता है जो प्रोफेसर टेलर हमें बताते हैं। प्रोफेसर हेनरी फ्योल हमें ये बताते हैं कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड बॉटम मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिडिल सुपरवाइजर, देन लोअर मैनेजमेंट एंड वर्किंग सिस्टम्स में वर्कर, सर्विस प्रोवाइडर, स्टाफ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो एक फ्लो होता है, फ्लोज होता है, डायरेक्शंस होता है, कमांड जो फ्लो होता है ऊपर से नीचे तक एक डायरेक्शंस के थ्रू जो चलता है, इनके बारे में प्रोफेसर फ्योल हमें बताते हैं। इन लास्ट पॉइंट प्रोफेसर टेलर हमें बताते हैं कि इंक्रीज स्केलेबिलिटी ऑफ द वर्कर। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन लाने के लिए अपना जो वर्कर है उनका स्केलेबिलिटी हाई होना बहुत ज़रूरी होता है। जितना उनको ट्रेन किया जाएगा, जितना अच्छा उनका ज्ञान का विकास किया जाएगा, परफॉर्मेंस में और प्रोडक्शन में उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सिमिलर प्रोफेसर फ्योल हमें बताते हैं कि प्रोटेक्ट दिस काइंड्स ऑफ लॉस विच फ्रॉम द अनस्किल्ड लेबर और वर्कर। हमें उस लॉस को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो अनस्किल्ड लेबर और वर्कर्स के थ्रू होता है। तो उनको ये इनडायरेक्टली स्किल अप करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए प्रोफेसर टेलर और प्रोफेसर फ्योल हमें दोनों तरफ से मैनेजमेंट अंडर प्रोफेशंस के अंदर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट बताते हैं। दोनों का जो ओपिनियन है लगभग सिमिलर है। आशा करते हैं वीडियो का हर एक पॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करके ज़रूर हमारा उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।